जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, धात्री पूजा या फिर कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। और यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही आंवले का प्राकट्य हुआ था और इस दिन आंवले के नीचे पूजा अर्चना करने के साथ ही भोजन करना उत्तम माना जाता है। आज के दिन आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य भी मिलता है। इस दिन किए गए दान से मिलने वाला पुण्य फल जन्म जन्मांतर तक संचित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आंवला अक्षय नवमी कब है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अक्षय नवमी का व्रत हमें कब धारण करना है और आंवले की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय नवमी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, व्रत का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके 7 या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन पहले आप भगवान को अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और इस दिन आंवले का भोग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को अर्पित करके स्वयं भी आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले के फल का या आंवले के चूर्ण का सेवन भी इस दिन किया जा सकता है। अगर आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो आंवले के फल लाकर उनको ऊपर से थोड़ा सा काटकर गोल बाती रखकर दीप जलाना चाहिए, जिसे आंवला दीप दान कहते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है। इस बार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है। नवमी तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी है। इसी दिन व्रत भी रहेगा और क्योंकि सुबह ही आंवले के पेड़ का पूजन होता है तो पूजन करने का शुभ समय भी 31 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले भी सुबह जल्दी ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग 30 अक्टूबर गुरुवार को भी आंवला नवमी का व्रत रखें, लेकिन तब आपको पूजा शाम के समय ही करनी होगी। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:45 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक। अमृतकाल सुबह 8:18 से 9:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। सुबह का मुहूर्त सुबह 6:32 से 10:03 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। वैसे तो 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही आंवला नवमी है, लेकिन जो लोग 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन आंवला नवमी की पूजा करेंगे उन्हें शाम को गोधूली मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। दोस्तों, फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जल, चाय या दूध भी पी सकते हैं और फिर शाम के समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, भोग लगाइए। जो भी आप भोजन बनाते हैं भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप आंवला नवमी किस दिन मना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।